3 मिनट में। तब तक अपन नवकार वगैरह कर लेते हैं। हाँ, एक सेकंड। जय हिंद, प्रणाम। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा थम्स अप करके, मेरा फेस, मेरा हाथ वगैरह क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या, बोल दीजिएगा। राइट। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट पे ही रहोगे, अनलेस क्वेश्चंस कुछ रहेगा तो हम एंड में ले लेंगे, बट लेकिन बीच में क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है। जिनको भी अनुकूलता है तो वो वीडियो में आ सकते हैं, जिनको अनुकूलता नहीं है उनको नमो हरि हंताणु, ऑल इज वेल। चलो, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हम एक नौकर से करेंगे। जो भी तपस्वी अंतराय में है वो सुन सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं है, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम ये नवकार मंत्र समान मुद्रा के अंदर करेंगे। समान मुद्रा मीन्स बॉडी के अंदर का पूरा ऊर्जा, सभी ऊर्जाएं अपने फिंगर्स के ऊपर आ जाती है, खाली ये फिंगर के टिप के अंदर। इसको हम समान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को जनरली हम किसी घर में या किसी के नेबर्स में कहीं पे भी नहीं करनी है, बनती कोशिश ये मुद्रा हमको उपाश्रय में, मंदिर में या कोई भी धर्म स्थल है वहां करेंगे तो वहां की ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। इसका टाइमिंग कैसे रहता है, अगर आप 3 नवकार कर लो तो वहां की पूरी ऊर्जा अंदर आ जाएगी। बस 3 नवकार स्पष्ट से आराम से आपको करना है। 3 नवकार कर लोगे तो पूरी मंदिर की ऊर्जा आपको उतने टाइम के अंदर आपके फिंगर्स के अंदर आ जाए। तो ये, इससे हम नवकार मंत्र स्टार्ट करेंगे। सब लोग ये मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। सुखासन या फिर टेबल पे बैठे हैं तो नॉर्मल पैर लंबे कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्रा ऐसे रहे, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये मुद्रा इस प्रकार रख लीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए। आंखें खोलना है खोल सकते हैं, बंद करना है बंद बंद कर सकते हैं, जैसे अनुकूलता है। ओके। हाँ, बैठ जाइए। नंदिनी जी ऐसे कर लीजिए प्लीज। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अपने लैप के ऊपर रख दीजिए, अपने पैर के ऊपर रख दीजिए एंड विल स्टार्ट। चलो। नमो हरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो लोहिसवसाणम् ऐसो पंच नमकारो सर्व पाव
पणाशनो मंगला नंच सर्वे परमं हवै मंगलम। ये नवकर होने के बाद ये मुद्रा को खोलनी नहीं है, सीधा अपने सर के ऊपर रख के 3 बार ब्लेस कर लीजिए, ताकि जो ऊर्जा आपके फिंगर्स के अंदर आई है वो सीधा आपके अंदर उतर जाए। ठीक है। जय जिन प्रणाम सभी तपस्वी, सभी पुण्यशाली, सभी आत्माओं, सभी मुमुक्षु आत्माओं को बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम ये नया सीरीज ये साल का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे टू सैटरडे ये चैनल के ऊपर तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं। संडे एक्सक्लूसिवली हेल्थ रिलेटेड सेशंस रहेगा। हेल्थ क्वेरीज कुछ रहेगी तो क्लियर करेंगे, एंड हर एक डिसीज को अंदर डीपली जानने का हम कोशिश करेंगे। ये सेशन एवरी संडे 8 o'clock to 9 o'clock रहेगा। ठीक है। तो इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी डिसीजेस है उनको हम रूट से जानेंगे। कोई भी डिसीज आप ले सकते हैं, हम हर हफ्ता एक डिसीज को पिक करेंगे। हर हफ्ते के अंदर एक एक डिसीज को पिक करेंगे, एंड उस डिसीज को वो कैसे आती है, उसका इमोशनल बैकग्राउंड क्या है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका क्या खाना पी सकते हैं, ले सकते हैं, क्या मुद्राएं कर सकती हैं, एंड क्या योगा अभ्यासन वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट प्रिया जी भी जुड़े हैं, जो MA इन योगा उन्होंने किया है। तो वो योग के बारे में बताएंगे कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बैक पेन अगर अपन ले लें तो उसके अंदर क्या क्या योग वगैरह कर सकते हैं। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन में ये रहेगा कि डिसीज को डायग्नोज कैसे करना है एंड उसको सॉल्व कैसे करना है, एंड देन फिर योग उसके अंदर क्या क्या आपको हेल्प करेगा। तो ये कंप्लीट पैकेज रहेगा, इंक्लूडिंग द फूड, इंक्लूडिंग द सांस, सब कुछ मिला। इज एवरीवन क्लियर? एक थम्स अप कर दीजिए इफ यू आर क्लियर। राइट। हाँ, एक रूल रखते हैं अपन, छोटा सा रूल और डिसिप्लिन करेंगे कि जब भी कोई अनम्यूट करके क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, राइट, तो आप अनम्यूट करने के बाद डायरेक्टली बात नहीं करना है। ये वर्ड बोलना है या तो नमो सिद्धाणम या नमो अरियंताणम। ये वर्ड बोलने के बाद आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डू यू ऑल अग्री विद मी? अगर अग्री कर रहे हैं तो एक वर्ड बोलना है नमो सिद्धाणम। मेरे को सुनाई देना जरूरी नहीं है, आप वहां बोलोगे तो मेरे को सुनाई दे देगा। यू ऑल एग्री विद मी। आप अगर जो भी एग्री करते हो उसके लिए एक ही वर्ड अग्री नहीं बोलना है। मेरे को पता है सबको इंग्लिश पता है, सो इंग्लिश को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पूछूं आप सब समझ गए तो आपको क्या बोलना है? आप लिप मूवमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा क्या बोलना है। बोलिए, अनम्यूट मत करना। नमो नंदिनी जी नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम। अनम्यूट मत। नमो सिद्धाणम। एक ही वर्ड बोलना है आपको, एक वर्ड खाली बोलने से। जैसे आपने बोला ये मोटरोला जी जो भी है उनके ऊपर स्माइल आ गई, सो यू मेड हर डे, राइट। एक वर्ड बोलने से आप अग्री करते हो तो नमो सिद्धांत। अगर आप बोल रहे हो कि भाई आप जो बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा मत बोलिएगा, एक ही वर्ड बोलना है नमो हरि हंताण। दो वर्ड, दो के अंदर ही आपको बात करनी है। अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो नमो सिद्धाणम या हरियंताणम। समझ में आ रहा है राइट सबको? एंड कोई भी कुछ भी मैं अगर आपको पूछूं कि नंदनी जी आप समझ गए क्या, मुक्ता जी समझ गए क्या, निशा जी समझ गए क्या, तो आपको समझ गए नहीं बोलना है, एक वर्ड बोलना है। वो क्या वर्ड है? नमो सिद्धांत। देखो आप सब लोग बोल रहे हो, म्यूटेड हो, लेकिन फिर भी सुनाई दे रहा है। यही ब्यूटी है जिन शासन का। ओके, तो ये रूल अपन यहाँ पे रहेंगे, हमारी क्लास के अंदर ये फॉलो करेंगे। एंड अगर हो सके तो आपके जीवन में भी ये फॉलो करोगे तो मैजिक हो जाएगा। तो एटलीस्ट मेरे से पहले ये फॉलो करने का रूल करना कि एवरी मिनट या तो नमो अरियंताणम या नमो सिद्धांत, उसके बिना कुछ भी वर्ड नहीं होगा। अग्री?
ऑल अग्री विद मी? बोलो भाई। नमो सिद्धांत, परफेक्ट। तो आपको नमो सिद्धांत बोलना है। चलो, ये सेशन जैसे मैंने बताया आपको एवरी वीक संडे को रहेगा एंड पूरा डिसीज को डायग्नोस करके हम एक एक अंदर जाएंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि डिसीज क्या है, कहां से आ रहा है एंड उसको कैसे ठीक करना है एंड उसकी क्या प्रक्रिया है एंड सब कुछ है। तो आज का सेशन राइट, ये बेसिकली ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि डिसीज आने का रीजन क्या है। वो कोई भी डिसीज हो, बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर हो, दैट इज ओनली एक ही रूट है वो डिसीज आने के लिए। अगर उसको हम ठीक कर देंगे तो वो डिसीज आना ही बंद हो जाए, कोई भी डिसीज। तो नेम ए डिसीज, फॉर एग्जाम्पल थायराइड, राइट? उसको आने का विंडो एक ही है। हर डिसीज को आने का विंडो एक ही है। उस विंडो को अगर आपने फिक्स कर दिया तो डिसीज गायब हो। अभी डिसीज जब अंदर घुसता है तो देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नाइज एंड उसको डाइसेक्रेट करके सॉल्व करने के लिए। सो नंबर वन, डिसीज को ठीक यानी एंट्री का जो प्रॉब्लम है डिसीज का, वो क्या है? तो डाइजेशन। अगर आपके बॉडी का डाइजेशन सही है तो कोई भी डिसीज अंदर नहीं आ सकता। तो जब भी आपके लाइफ के अंदर या कोई भी बॉडी के अंदर डिसीज कुछ भी आप आए, तो फर्स्ट थिंग आपको चेक करना है कि भाई मेरा डाइजेशन ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक नहीं है तो कोई भी डिसीज को ट्रबल शूट नहीं करना है। शुगर, बीपी, थायराइड कुछ भी नहीं करना है। कैल्शियम की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, कुछ नहीं होने वाला। सी द मैक्सिमम थिंग, आपको एक चीज सोच लेना है, द मैक्सिमम थिंग कैन हैपन टू यू इज डेथ। उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है, राइट? द मैक्सिमम थिंग, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी आज नहीं तो कल नमो अरिहंतम होना ही है। सो डिसीज के, मेंटली डिसीज को डिस्टर्ब करके जाने का नहीं। सो डिसीज शुड नेवर डिस्टर्ब यू, डिसीज शुड नेवर हॉल्ट यू इन योर डेस्टिनेशन, राइट? अगर किसी को अगर अपन वैल्यू नहीं देंगे तो लाइफ से निकल जाएगा। समझ लो आप निशा जी मेरे घर पे आए, राइट? बट आई डोंट सी एट ऑल, मैं उनको वैल्यू ही नहीं कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं। नेक्स्ट टाइम वो आएंगे कि नहीं आएंगे? जल्दी बोलिए फटाफट, अनम्यूट मत कीजिए। आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो नमो अरिहंताणम बोलना है, आएंगे तो नमो सिद्धाणम बोलना है। एक ही वर्ड याद रखना, एवरी आंसर इज बिटवीन दीज टू। इस दोनों शब्द मेरे को समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हो आप, तो आएंगे ही नहीं। तो जितना भाव आप खाओगे उतना डेंजर है। सो डोंट गिव इंपॉर्टेंस एट ऑल। इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो वो परफेक्टली सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। सो डिसीज को अगर आपने इंपॉर्टेंस दिया तो देन समझ लो कि आपका और उसका लाइफ टाइम का कनेक्शन बन गया। इट विल नेवर गो फ्रॉम योर लाइफ। एंड डिसीज इतनी बेस्ट है कि दादा के पास हमको जाना पड़ता है, लेकिन डिसीज अपने आप आ जाती। अंडरस्टैंड राइट? परमात्मा के पास जाने के लिए हमको एफर्ट लेना पड़ता है, पुशअप करनी पड़ती है। डिसीज को अपने बॉडी के अंदर आने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं है। इधर एक ट्रिगर किया, डिसीज आ गया, फिनिश्ड, स्टार्ट होने लग गया। तो सबसे पहले बॉडी का डाइजेशन ठीक करेंगे तो कोई भी डिसीज अंदर नहीं आ सकती। तो सबसे पहले बॉडी का डाइजेशन ठीक है कि नहीं है, उसका एक मैंने आपको एक 10 पॉइंट प्रोटोकॉल बताया है। 10 नहीं, 12 पॉइंट्स। मैं 12 पॉइंट्स बता रहा हूं कि आपका डाइजेशन अगर ठीक है नहीं है। अगर ये 12 पॉइंट के अंदर आपका कोई भी पॉइंट है तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं। एवरीवन क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या? दीपिका जी समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी नमो बोलिए। सिद्धाणम। वेरी गुड दीपिका जी, बहुत स्ट्रांग है माइंड से एक्चुअली। कितना अच्छा लगता है आप बोलते हैं तो। वेरी वेरी गुड, यू आर वाइब्रेटिंग द होल ग्रुप, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो नंबर वन, डिसीज को डायग्नोस करने के लिए अगर ये इश्यू है तो योर डाइजेशन इज नॉट करेक्ट, राइट? सबसे पहले खाना खाते समय आपका, अगर खाना आप खाते हो एंड खाना खाने के बाद इमीडिएटली अगर आपको प्यास लगती है
आफ्टर फूड इमीडिएटली अगर आपको प्यास लगती है तो आपका डाइजेशन सही नहीं है। हम क्वेश्चंस जो भी रहेगा लास्ट में लेंगे, बट पहले अंडरस्टैंड समझने का ट्राई करेंगे। खाना खाने के बाद अगर आपको प्यास लगती है तो आपका डाइजेशन सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, खाना खाते समय हम बीच में पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन सही नहीं है। आप बोल सकते हो कि मुकेश भाई खाना उतरता ही नहीं है एंड पानी पीना पड़ता है। अगर खाना नहीं उतरता है तो उतरना नहीं है। समझ रहे हो क्या? खाना खाना जरूरी नहीं है। खाना खाना जरूरी है कि नहीं है वो बोलिए पहले। चलो एक जन अनम्यूट करके क्विकली बोलिए, खाना खाना जरूरी है कि नहीं है, फटाफट। अरे भाई बोलो ना, कोई भी नहीं बोल रहा। लवीना जी बोलिए, खाना खाना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, भूख लगे तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। सॉरी तपस्वी, खाना जरूरी है। जरूरी है। खाना नहीं जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है। किसी को चलता ही नहीं है, खाई भी के किसी को नहीं चलता है। खाना खाना जरूरी नहीं है कि नहीं है? सही करेक्ट आंसर देना जरूरी है। पड़ेगा। जरूरी है। ओ, तो 2 दिन जरूरी नहीं नहीं है, खाओगे तो क्या भूख होगा? लगे तो खाना, एंड भूख लगे नहीं तो? खाएंगे। नहीं नहीं खाना, खाएंगे उपवास कर लेना। 4 दिन भूख नहीं लग रही है, 5 दिन भूख नहीं लग रही है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं, सर भूख ही नहीं लग रही है, वो क्या करेगा? गोली का डब्बा दे देगा सीधा, सिंपल। राइट? तो मेन थिंग इज दैट खाना जरूरी नहीं है, पचाना जरूरी है। प्लीज मेक इट नोट, खाना जरूरी नहीं है। नहीं खाओगे कुछ भी नहीं होने वाला। मैक्सिमम थिंग समथिंग, मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है? नमो हरि हंताणम, उसके ऊपर कुछ नहीं होएगा, नथिंग। आज नहीं तो कल होना है, सो नथिंग टू वरी। राइट? तो खाना जरूरी नहीं है, पचाना जरूरी है। अगर आप पचा सकते हो तो प्लीज खा सकते, नो वरीज। एवरीवन क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, टर्स्टी अगर फील करते हैं तो, नंबर 1। नंबर 2, अगर खाना खाते समय पानी पीते हैं तो डाइजेशन गड़बड़ घोटाला है, डाइजेशन इज नॉट गुड। नंबर 3, खाना खाते समय अगर आपका पसीना छूट रहा है, कंटिन्यूसली स्वेटिंग आ रहा है बॉडी के अंदर, तो योर डाइजेशन इज नॉट गुड। नंबर 3, नंबर 4, खाना खाते समय आपका आके हाथ में पसीना निकल रहा है एंड पैर के फीट में पसीना निकल रहा है। समझ रहे? राइट? हथेली में पसीना निकलता है एंड आपकी पैर की पगतली में अगर पसीना निकल रहा है तो योर डाइजेशन इज नॉट गुड, आपका डाइजेशन सही नहीं है। नंबर 5, खाना खाते समय अगर टंग ड्राई हो रहा है, आपकी जबान ड्राई हो रही है, यानी जूस नहीं बन रहा है। जब आप खाते हैं तो जूस बनना जरूरी है। अगर जूस नहीं बन रहा है इसका मतलब डाइजेशन नमो हरि अंताण। नंबर 6, खाना फास्ट खाते हैं तो डाइजेशन नमो हरि अंताणम। यहां पे कोई है कि जो फास्ट खाने वाले हैं? वेरी गुड। हम फास्ट नहीं करते हैं लेकिन फास्ट खाते हैं। फास्ट खाने के बदले फास्ट करना सीख जाओ तो बॉडी परफेक्टली काम करेगा। अच्छा, आपने बॉडी का एक्चुअल एज बोलिए, आयुष कर्म नहीं है। यानी अगर मेरा बॉडी सही से काम करे तो कितने साल तक ये बॉडी आपका साथ दे सकता है? किसी को पता है क्या? अनम्यूट करके बोलिए फटक से। हाँ बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा मोटरोला जी। अभी 120 साल पंचम काल में मैक्सिमम एज होती है। 120 साल क्या? हाँ, पंचम युग में 120 ही पढ़ा था मैंने। नंदिनी जी खुश हो गई, 120 साल। ओ माय गॉड, व्हाट भगवान ने क्या दिया है मुझे। गुड ट्राई, और अटेम्प्ट। एक जन ट्राई कीजिए, एक और जन ट्राई कीजिए। 150 साल, 150, 150 साइड, निशा जी इज वेरी वेरी क्लोज एट। ठीक है, सब लोग 170। म्यूट कर दीजिए। 186। अनिता जी म्यूट कर लीजिए। गुरु जी थैंक यू सो मच।
170 ईयर्स तक ये बॉडी काम कर सकता है अगर सही तरीके से फ्यूल देंगे तो। अगर आपका BMW कार है तो उसमें केरोसिन नहीं डाल सकते, समझ रहे हैं क्या? केरोसिन डालेंगे 10 दिन में खटारा हो जाएगा। आपकी गाड़ी BMW है, उसमें पेट्रोल, उसका प्रीमियम पेट्रोल आता है, तो प्रीमियम पेट्रोल देना है। अगर आप उसके अंदर केरोसिन डालोगे तो गाड़ी 10 दिन चलेगी, लेकिन नमो हरि हंताण, आपका बॉडी BMW का W है। अभी हम क्या दे रहे हैं अंदर? जो भी आ रहा दे, जो भी बच रहा है मुकेश भाई वेस्ट जाएगा, क्या करें? चूर के ले लेते हैं। इतना सा ही तो है, क्या करने वाला? इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा कोलेस्ट्रॉल लेके आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर 5 मैंने बोला था, जूस नहीं बन रहा है तो डाइजेशन नमो हरिहंताणम। नंबर 6, जल्दी खाने वाले नमो हरिहंताणम। जो जल्दी खाने वाले हैं सावधान। खाना खाते खाते जिनको यूरिनेशन आता है उनका डाइजेशन वीक है। खाना खाने के बाद अगर यूरिन आता है तो गुड फॉर हेल्थ है। समझ रहे हो क्या? दो चीज है, खाना खाते समय यूरिन अगर आए तो उसका मतलब डाइजेशन नमो हरि अंताणम। खाना खाने के बाद यूरिन आता है तो डाइजेशन इज गुड एंड बॉडी परफेक्ट है। खाना खाने के बाद अगर टॉयलेट जाते हैं तो डेंजर है, नॉट गुड। जो भी खाना खाया 20% नमो हरि अंताणम। खाना खाते ही तुरंत टॉयलेट जाना इज नॉट अ गुड साइन ऑफ योर बॉडी। उसका मतलब बॉडी का होल्ड बहुत लाइटर है। शक्ति तत्व नमो हरि हंताणम। अपने बॉडी का होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो वीक है, खाने को होल्ड नहीं कर पा रहा है। नंबर 8, खाना खाते समय बोलना। यहाँ पे कोई है क्या जो खाना खाते समय बोलते हैं? खाली हैंड रेज कर दीजिए। कोई नहीं है क्या? सरप्राइजिंग है। हम प्रभु का वचन पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं भाई? 2600 साल पहले बोल दिया है खाना खाते समय बोलना अलाउड, खाना अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी तक अपन करते आ रहे हैं। रीजन क्या है आदि उसका? स्वामी अगर ये जूम में ज्वाइन करेंगे सरप्राइज हो जाएंगे। रीजन क्या है उसका? क्या तपस्वी? रीजन क्या है उसका, खाने खाने के समय नहीं बोलना चाहिए? अभी रीजन बोलेंगे। तपस्वी आराम से सब्र रखिएगा। आप अभी गाड़ी में बैठे हो तो थोड़ा सा एक गाड़ी स्लो चलेगी, अंडरस्टैंड कर ले। एक ही रीजन बताऊंगा, एवरीथिंग डिटेल, राइट? तो नेक्स्ट, खाना खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, उसके पहले क्या ओके, खाना खाते ही अगर यूरिन आता है तो डाइजेशन वीक है। क्लियर? खाना खाते समय अगर बोलते हैं उनका डाइजेशन वीक होते ही जाएगा। गुरुजी सब लोग प्लीज चेक कर लीजिए, आप म्यूट में रहना जरूरी है, म्यूट में रहना जरूरी है। नेक्स्ट, गीले कपड़े पहन के खाना खाएंगे तो डाइजेशन वीक होएगा। गीले कपड़े पहन के डाइजेशन, खाना खाएंगे तो डाइजेशन वीक होगा। एंड सबसे लास्ट, खाना खाते ही अगर तुरंत सोते हैं तो डाइजेशन वीक होगा। आई होप यहां पे सोने वाले तो नहीं रहेंगे शायद। ओ गॉड, नमो हरियंताणम, ये मोटरोलॉजी बहुत सो रहे हैं। खाना खाते ही तुरंत सोना मींस डाइजेशन नमो हरिहंताणम। एवरीवन क्लियर? एक बार क्विकली रीड करता हूं ताकि आपको रजिस्टर हो जाए। अब मुझे लिस्ट मत मांगना, मेरे पास टाइम भी नहीं है लिस्ट बैठ के टाइप करने के लिए, राइट? क्विकली, फटाफट। जो खाना खाना खाने के पहले डाइजेशन का वीक, डाइजेशन का वीकनेस, नंबर 1, खाते खाते अगर प्यास लगे तो। नंबर 2, खाना खाते समय बीच में पानी पिए तो। थर्ड, खाते खाते अगर आपने को पसीना आ रहा है। 3, हाथ में और पैर में पसीना आ रहा है। 4, एंड अच्छा, मोटरोलॉजी PDF शेयर करते हैं। डन। तो अपन क्विकली एक एक ले लेते हैं
एंड विल गो इन डीपर। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट है, आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन का मूल है जूस। जूस मीन्स सलेवा, राइट। अगर डाइजेस्ट, ये 12 पॉइंट्स, कोई भी एक पॉइंट भी अगर आपका इसके अंदर है तो उसका मतलब है डाइजेशन वीक है। फर्स्ट, एवरीवन क्लियर? थम्स अप कर दीजिए एक बार। अभी उस डाइजेशन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जूस बनना बॉडी के अंदर। सबके लिए एक ही बेस है, जूस बनना मीन्स आपका सलेवा बनता ही रहना बहुत जरूरी है, राइट। तो सलेवा बनने का दो प्रक्रिया है, दो मॉडल है। मॉडल नंबर 1 है, जब भी आप पानी पिएंगे, जब भी आप पानी पीते हैं, जैसे कि ग्लास नहीं, ठीक, जब भी पानी पिएंगे जितना हो सके छोटी सी ग्लास में पानी पीना जरूरी है, बड़ी ग्लास नॉट अलाउड। जितना छोटा ग्लास रहेगा बॉडी उतना इफेक्टिवली काम करेगा। एक चेंज, छोटी ग्लास पे इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 2, जब भी पानी पिएंगे बैठ के पीना है। नंबर 3, जब भी पानी पिएंगे एक नौकार करके पानी पीना। यहां तक क्लियर है सब लोग? एवरीवन क्लियर? छोटी ग्लास में पानी पीना है। नंबर 2, बैठ के पीना है। नंबर 3, एक नौकार कंपल्सरी करना। 2-3 करो आपकी मर्जी है, बट 1 मस्ट। ग्लास को लिया, नीचे रख के पानी पीना है, ऊपर रख के पानी नहीं पिएंगे। ये पूरा प्रोसेस सलेवा बनने का टेक्निक है। पानी लिया, एक नौकर कंप्लीट, पानी पिया एंड पानी को घुमाना है। कितने सेकंड्स घुमाना है? जितनी आपकी एज है उतना सेकंड्स घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल चांदनी जी का 20 इयर्स है, तो उनको 20 सेकंड्स घुमाना पड़ेगा। अभी वो गैलेक्सी जी है, वो गैलेक्सी जी 70 इयर्स की है, तो उनको 70 सेकंड्स घुमाना पड़ेगा। लवीना जी समझ लो उनका 30 इयर्स है, तो 30 सेकंड्स घुमाना, ये रूल है। लेकिन आप बोल रहे हो मुकेश भाई ये अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, अभी क्या करें? घुमाने के नहीं घुमाने बोलो, तुम हमको मत घुमाओ, इसको सॉल्व करो। तो करना क्या है, 5 सेकंड से स्टार्ट करना। 5 सेकंड्स। सब लोग 5 सेकंड कर सकते कि नहीं कर सकते? चलो एक बार सब लोग हाथ जोड़ के पचकान ले लो। अब से हम पानी पिएंगे, 5 सेकंड घुमाएंगे। कम ऑन, इमीडिएटली स्पॉट करना। अभी गिरा पचकान फड़क से मन में 3 नौकर कर लीजिए एंड एक मन में संकल्प ले लीजिए कि भाई जब भी पानी पिएंगे वी विल स्टार्ट विथ 5 सेकंड घुमाना। भाई आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इट इज मस्ट। तो सलेवा बनना स्टार्ट हो जाए। रूल है जितना एज है उतने सेकंड्स घुमाना है। एंड और एक रूल है कि भाई क्या घुमाना है पानी मुझे घुमाना है, तपस्वी है। अरे आपको डेमो करना पड़ेगा। उनका आंसर देने के लिए मेरे को घूमना पड़ रहा है। चलो एक डेमो करते हैं। आज मेरा TVR ही है तो पानी वापर सकते हैं, तो आई विल शो यू डेमो। तो देखो रूल नंबर 1, ये ग्लास लिया, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ है। एक ग्लास लोगे तो 100 साल चलेगा, 100 इयर्स। एंड आपका बॉडी कितना साल चलेगा बोलिए जल्दी? एक जन म्यूट करके बोलो प्रभु। 170 years. 170 इयर्स रहना है कि नहीं रहना? 170 इयर्स रहना 170 years नहीं लेना गुरुजी। क्या करेंगे 170 इयर्स रह के? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं लेना गुरुजी। म्यूट कर दीजिए गुरुजी, सब लोग प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट। एक ग्लास लिया, ग्लास। गुरुजी सब लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए।
ओके। ओके डन, क्लियर। सबको दिखाई दे रहा है? एक थम्स अप कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए। नमो सिद्धाणम। ओके डन। एक गिलास लिया, पानी मैंने भर दिया, छोटा सा ग्लास, राइट। एक नौकर, मुट्ठी बंद करके एक नौकर कर लिया, मुट्ठी बंद करके करना है। बंद मुट्ठी लाकरी, खोले तो राकरी, इसलिए बंद करके कर दिया। एंड उसके बाद पानी को लिया, हो गया। मेरे एज 25 है तो मैंने 25 सेकेंड्स कर दिया। पानी पी लिया एंड ग्लास को पूछ के मैंने वापस रख दिया। समझ में आ रहा है कि सबको? अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार घुमाऊंगा, मेरे को मुंह में गर्मी हो जाएगी। क्लियर? तो ये पानी घुमा के पीना है, रूल नंबर 2। हर आधे घंटे में आपको टंग रोलिंग करना है। अभी कीजिए, पचकान में भी कर सकते हैं, जिनका 24 है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुंह बंद करके करना, मुंह खोल के नहीं करना है, मुंह बंद करके करना है। देख लीजिए, हो गया। ये दो चीज अगर आप करोगे, ये कितनी बार करना है? हर आधे घंटे में 2 मिनट। पहले थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, फिर जब भी आपको मन चाहे कर लीजिए। एवरीवन क्लियर? ये 2 स्टेप अगर आप कर सकते हो तो जूस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जूस बनना स्टार्ट हो गया तो डाइजेशन का मूल रेडी, यानी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए पूरा एनर्जी रेडी हो गया आपके पास। अभी आप पानी पूरी के बाद दूध भी पियोगे, चाय भी पियोगे तो हो जाएगा सब कुछ। कुछ भी खा लो, पत्थर भी खा लो तो रेडी हो जाओगे। अभी सच में खाना मत भाई, फिर मैं हमको ही ठीक करना पड़ेगा। तो आपको ये दो चीज समझ में आ गया? नमो सिद्धाणम। क्लियर? ये दो चीज अगर आप करेंगे तो बॉडी का डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए। अभी नेक्स्ट, खाना खाने के पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी का डाइजेशन ऑटोमेटिकली रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। करना क्या है आपको? आपको हथेली को ऐसे रखना है एंड खाली, जैसे कि यहाँ पे आपके 8-7 भय है, 7 भय है, राइट। रात को सोते समय कितने नौकर करना है भाई? 7 नौकर करना है क्या? 7 नौकर है। समझ लो 7 भय आपके हथेली पे है। भाई अपने भय को चूरना है। करिए 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 सब लोग। नम्रता जी करिए, आप साइंटिस्ट जैसे सोच रहे हो, खाली ऐसे करिए। करना है तपस्वी, सबको करना है। मैं करने से आपका डाइजेशन ठीक होने वाला नहीं, आपको खुद को करना पड़ेगा। कैसे ऐसे करेंगे तो बस है। 7 नौकर याद रखिए, 7 नौकर। जब तक 7 नौकर कंप्लीट नहीं हो, इसको मसलते रहिए। ये हाथ हो गया, फिर ये हाथ, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। 7 नौकर, मन में 7 नौकर कर लीजिए एंड ये हो गया। ये कब करना है? खाना खाने के पहले करना एंड खाना खाने के बाद भी करना। एवरीवन क्लियर? समझ में आ गया? खाना खाने के पहले कर दिया 7 नौकर, खाना खाने के दोनों हाथ से करना है, एक हाथ में ऐसे मत करना। कोई कोई रहेंगे, मुकेश भाई इतना टाइम नहीं है, हम ऐसे ऐसे दोनों हाथ में के कर बाद तुरंत गुरु जी सुनिए प्लीज, खाना खाने के पहले ऐसे करना है, दोनों हाथ से करना है। आप नया नया टेक्निक ऐसे मत करना, आपको ऐसे मसलना है। ये जगह गर्म होना जरूरी है। यहाँ पे लंग्स है, म्यूट कर लीजिए गुरु जी। अनिता जी म्यूट कीजिए, तपस्वी प्लीज। यहाँ पे गर्म होना जरूरी है एंड डाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खाने के पहले 7 नौकर कंप्लीट, दोनों हाथ से हो गया। खाने के बाद
7 9 का कंप्लीट दोनों हाथ से हो गया। अगर आप एक बार खाते हैं तो एक बार कीजिए, 2 बार खाते हैं तो 2 बार, 3 बार खाते हैं तो 3 बार, 4 बार खा रहे हैं तो 4 बार। अगर आप खाते ही रहते हैं तो करते ही रहना। एवरीवन क्लियर? चलो ग्रेट। ये चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा एंड सलेवा बनना स्ट्रांग हो जाएगा। अभी अपन एक एक के रीजन के अंदर जाते हैं कि सबसे पहले बताया कि आपने को प्यास लगती है खाना खाते समय। प्यास क्यों लग रही है? क्योंकि सलेवा अंदर नहीं है, इसलिए प्यास लग रही है खाना खाते समय। पानी का रूल आपको ध्यान देना है कि भाई अगर मुझे 3 लीटर पानी पीना है एक दिन का एवरेज, या 2.5 लीटर पीना है, तो आपका लंच के पहले आधा पानी कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आप 3 लीटर पानी पीते हो तो आपका लंच के पहले आधा पानी यानी 1.5 लीटर कंप्लीट हो जाना एंड लंच के बाद बाकी का पानी, जैसे मैंने बताया आपको, वो प्रोसेस से पानी पीना जरूरी। क्लियर? खाना खाते समय पानी पिएंगे तो क्या होगा? खाना बॉडी को गर्म करता है, यानी अग्नि चाहिए डाइजेशन के लिए। लेकिन पानी अगर आप पियोगे तो डाइजेशन नमो हरि हंताण, डाइजेशन फिनिश। सर एक बार और बताओ। बोलिए अभी बात। हाँ बोलिए। लास्ट अपन 10 मिनट्स ले लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। खाना खाते समय पानी पीना, यहां पे ऐसे तो कोई नहीं है ना जो खाना खाते समय पानी पीते हैं? कोई तपस्वी है क्या? कोई नहीं है। नम्रता जी, नमो हरि अंताणम, भगवान आपका भला करे। आपको कम से कम पानी को 1 किलोमीटर दूर रखना, 1 किलोमीटर दूर खाने से। आपको भी नजदीक नहीं जाना है, पानी को भी नजदीक नहीं रखना। पानी कितना लेना मुख्य है? रोटली वापरते हैं इसलिए पानी पीना पड़ता है, बाकी नहीं पीते। क्या तपस्वी? मुख्य रोटली पहले फर्स्ट वापरती हूँ तो वो उतरती नहीं है, इसके लिए पानी थोड़ा सा ही यूज करती हूँ। उसको चूर लीजिए, इतना सा हो जाएगा एंड पिएंगे तो हो जाएगा। ट्राई करना पड़ेगा आपको। आके पानी खाना खाते समय क्यों नहीं पीना है? तो बॉडी का उष्ण अग्नि रहता है डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे ही आपने पानी पिया, अग्नि बंद हो गया एंड डाइजेशन लॉक। कितना पानी पीना आपको खाना खाते समय? जितना पानी फाइनल, जो पानी आपको चाहिए थाली धोने के लिए, उतना पानी ही आपके पास रखना है, या तभी पानी को लेके आना। खाना खाते समय पानी को बाजू में रखना ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रखोगे तो वो मेंटालिटी रहेगा कि लेके एक सिप पिए। एंड बहुत सारे ऐसे तपस्वी भी हैं कि खाते रहते हैं, किसी ने कुछ पूछा, पानी पिया, बोलते हैं, फिर खाते हैं, फिर वापस किसी ने कुछ पूछा, वापस पीते हैं, वापस बोलते हैं। वो खाते हैं पीते हैं, खाते हैं पीते हैं। डाइजेशन नमो हरि हंताण। अगर आपको कुछ बोलना ही है तो आराम से एक 10 मिनट बात करके उसके बाद खाना खाओ। एवरीवन क्लियर यहां तक? राइट। तो पानी दूर रहना, दूर रखना एंड फाइनली पानी आपको पीना। स्वेटिंग आना, स्वेटिंग वो जो अपने को आता है, जो पसीना आता है, वो टॉक्सिन है। तो बॉडी के अंदर जब अग्नि जा रही है, खाना जा रहा है, खाना एनर्जी है। अच्छा, खाना खुशी लेके आता है या घबराहट लेके आता है? बोलिए। एक जन अनम्यूट करके बोल सकते हैं भाई, खाना खाने से खुशी आ जाती है, ऊर्जा आती है, या फिर टॉक्सिन पूरा कचरा वचरा निकलता है, दिमाग कुछ कुछ सोचता रहता है? खुशी। खुशी। तो खुशी मीन्स मुंह मुंह फूले नहीं समाना, खुश हो जाना। क्योंकि खाना आके आप खाने की तरह खाओगे तो फंस जाओगे। उसको प्रसाद समझ के खा लीजिए। प्रसाद कितना खाते हैं? इतना ही खाते हैं। लेकिन खाना नमो हरि हंताण इतना लेते हैं। तो प्रसाद आराम से पचता है एंड खाना अंदर जाके गड़बड़ हो जाता है। तो पसीना आना मीन्स बॉडी के अंदर टॉक्सिन निकल रहा है, उस टाइम खाना नहीं खाना है। घर से बाहर से आए हैं, पसीना आ रहा है, फटाफट फटाफट खाना खाना है, फटाफट फटाफट भागना है। सांसें हम फटाफट लेते हैं या आराम से लेते हैं? जैसे कि आप बोल रहे हो मुकेश भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, फास्ट फास्ट खा रहे हैं, अभी हमको सांस लेने को टाइम नहीं है, तो हम ऐसे लेंगे,
हाँ ले लिया। अब मेरे को आधा घंटा सांस नहीं लेना है कि इस आधे घंटे में नेक्स्ट से आधा घंटे का सांस लेके रख सकता हूँ क्या? बोलिए, हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी? वो टाइम में वो स्लोनेस से आएगा, सहज से सांस आता है ना, जैसे अपन बैठे हैं तो सांस आ रहा है जा रहा है। तो अपना खाना भी ऐसे ही ध्यान देना है कि आपने को अंदर जाना है, निवाला अंदर आराम से उतरना है। जैसे नम्रता जी है, वो बोल रहे रोटी उतरती नहीं है, यानी हम रोटी को उतरने का मॉडल सही नहीं है। मॉडल को सही कर दोगे तो रोटी उतरेगी। आप अभी एक खा रही हो, कल दो खा पाओगी, कोरी रोटी। बस थोड़ा अपने को शालीभद्र जैसे सत्व स्ट्रांग बना लेंगे तो रोटी क्या सब कुछ उतर जाए, राइट? तो आपको स्वेटिंग नहीं आना है, यानी बॉडी ड्राई होने के बाद ही खाना खाना है। हाथ में पसीना आना और पैर में पसीना आना, इसका मतलब क्या है? बॉडी के अंदर का पूरा टॉक्सिन आपके हाथ से निकल रहा है। हाथ से पसीना आता है एंड उसी हाथ से अगर आप खाना खाते हो तो पूरा टॉक्सिन जहर बन के बॉडी में जाता है। हाथ में पसीना आना और पैर में पसीना आना, इसका इंडिकेशन, इसका मतलब क्या है कि मेरे बॉडी के अंदर पानी का तत्व नहीं है और टॉक्सिन जो है जहां मेरे विंडोज है बॉडी के, वहां से नहीं निकल रहे। जैसे अपने बॉडी के विंडोज, आंख हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, मेरा टॉयलेट कोलन का जगह हो गया, यूरिनेशन हो गया, ये सब अपने विंडोज है बाहर निकलने के लिए। जब यहां से काम नहीं होता है, फाइनली बॉडी हाथ से निकलने का ट्राई करती है। अंडरस्टैंड क्या? तो आपके विंडोज को ठीक करेंगे तो ये पसीना आना बंद हो जाएगा। विंडोज को कैसे ठीक करना है? पानी को घुमा के पीना। ये इजी है या उनको गड़बड़ करके करना इजी है? लेकिन हम इजी चीज को नहीं करेंगे। मुकेश भाई डफ है यार, इससे और इजी कुछ होते बता दो। एंड सलेवा जैसे कैसे बनना मैंने आपको बता दिया कि वो जूस बनना जरूरी है एंड वो टंग रोलिंग, सलेवा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी के अंदर जब एनर्जी जाता है तो यूरिन नहीं निकल रहा है। यूरिन मीन्स कचरा। यूरिन का मतलब ही जो शिवाम्बु है वो एक्चुअली देखेंगे तो वो तो एक बहुत पावरफुल मेडिसिन है बॉडी के लिए। शिवाम्बु जो है आपका खुद का, वो बहुत पावरफुल मेडिसिन है। लेकिन खाना खाते समय वो अगर अपने को वो फील हो रहा है यूरिनेशन का, उसका मतलब बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। उस टाइम निकलना जरूरी, अलाउड नहीं है। एंड खाना खाते समय अगर प्यास लगती है तो वापस यही रीजन है कि सलेवा मेरा नहीं बना है, इसलिए मेरे को प्यास लग रही है। गीले कपड़े पहन के खाना खाने से, यानी पूरा, जैसे कि गीला कपड़ा ठंडा है कि गर्म है? जल्दी बोलिए, गीला कपड़ा ठंडा है कि गर्म है? एक जन अनम्यूट करके बोलिए। ठंडा। ठंडा, वेरी गुड। बॉडी के अंदर जैसे ही गीला कपड़ा लगता है तो खाना डाइजेशन होना बंद हो जाता है। वापस बता रहा हूं, खाना एसिडिक है, उसको उष्ण चाहिए, गर्माश, यानी बॉडी ड्राई होना जरूरी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर बॉडी वेट है, वेट मीन्स पानी पिया तो भी बॉडी वेट, कपड़ा भी अगर बॉडी इसके अंदर वेट लगाया तो भी वेट। एंड जो अपनी बहनें हैं, लेडीज है, इमीडिएटली ये हेड वॉश करके आके खाना खाने लग जाती है, पूरा बाल ऐसे रख के। नॉट अलाउड। हेयर अगर गीला है, खाना अलाउड नहीं है भाई। जिनको साइनस और माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, ये रूट हो गया। गीला बॉडी में कुछ भी गीला है उसमें पानी पीना अलाउड नहीं है। क्लियर? एंड सबसे लास्ट, आपका फेवरेट, खाना खाने के बाद तुरंत नींद आना, वेरी वेरी डेंजरस। जिनको भी नींद आती है समझ लो कि आपकी गाड़ी खटारा में जाने वाली है। जैसे कि मेरी गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो गया है, मैंने पेट्रोल फिल कर दिया है, तो गाड़ी भागेगी या सो जाएगी? अभी बोलिए दीपिका जी, अनम्यूट करके बोलिए। गाड़ी को भागना है या बैठना है? भागना है। भागना है। हम क्या करते हैं, पूरा दबा के खाते हैं एंड फिर मुकेश भाई दौड़ना सब नहीं होगा, हम अभी विश्राम करेंगे। विश्राम हराम है।
सोना कब है? चलो फटाफट एक क्वेश्चन पूछ के फिर क्वेश्चंस को ओपन करेंगे। किन से पूछे? अनिता जी बोलिए, सोना कब है एंड कितनी देर सोना है? जल्दी बोलिए। दोपहर के खाना खाने के बाद फॉर 5 to 10 मिनट्स खाली एक नैप के लिए सोना है बस, और फिर सीधा रात को ही सोना है। लेकिन सोना जरूरी है क्या? बोलिए पहले। नहीं मतलब बहुत लोगों को वो थकान लग जाती है खाते खाते, तुमको आलस जैसा आता है, तो वो आलस निकले इसके लिए वो खाते नैप थकान जरूरी। लगती है। हाँ किचन में बनाते बनाते थकान लगती है ये सुना है, लेकिन खाते खाते थकान खाते लगती है। खाते वो आलस आ जाता है ना, नींद जैसा हो जाता है। तो या तो खाने में ऊर्जा नहीं है या जो परोस रहा है उसमें ऊर्जा नहीं है, क्योंकि स्लीपिंग पिल बॉडी के अंदर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन इज, सोना लाइफ में जरूरी है या नहीं है? सोना लाइफ में जरूरी है कि नहीं है? जरूरी तो है। ऐसे क्या? किसने बोला? नहीं बट नॉट, वो भगवान महावीर स्वामी नहीं सोए तो वो बात अलग है। अलग नहीं है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, हाँ सब हाँ, कुछ सेम है, कुछ भी भगवान अलग महावीर नहीं है। स्वामी ने निद्रा नहीं ली थी बरोबर। आप कितनी बार समुद्र में बैठे रहोगे एंड अभी यहाँ पे बैठे हो? राइट। तो सोना जरूरी नहीं है, बॉडी को जितना रेस्ट दोगे उतना रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट इज REST, रेस्ट। मैं जो बोल रहा हूं RUST, यानी खटारा बन जाएगा। जंग लग जाएगा। जितना कम सोएंगे बॉडी के लिए अच्छा है। सोना मीन्स गोल्ड एंड एक सोना मीन्स खत्म। अगर ये सोना लोगे तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड टाइम, टाइम इज गोल्ड, वो खत्म हो जाए। तो जितना कम सोना है उतना बेस्ट है। ठीक है, तो ये डाइजेशन का बेसिक प्रोसेस था, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन ओपन करने के पहले प्रिया जी आप है क्या? प्रिया जी, प्रिया जी, ओके। तो आप ये अगेन मूल उद्देश्य ये संडे सेशंस का यही रहेगा कि हम एक एक डिसीज को डीपली अंदर जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एंड मेडिसिन लेना नहीं लेना, कैसे लेना मेडिसिन को पावरफुल कैसे बनाना, वो सब पूरा प्रोसेस प्रक्रिया हम सीखेंगे एंड अपने बॉडी को हेल्थी बनाएंगे ताकि मेडिसिन अपने लाइफ से निकल जाए। निकलना मीन्स रूट से निकल जाना। किसी को धक्का मारते हो ना तो वापस आएगा, लेकिन ट्रेन तक जाके आराम से रवाना करोगे तो चुपचाप चले जाए। अतिथि देवो भव। तो अगर आपके घर में मेडिसिन है, उसको जैसे आपने इनवाइट किया है, अभी आराम से सब मिलके आपके अंदर, आपके घर के अंदर घुसेंगे एंड सब मेडिसिन को अतिथि भवो बोल के निकाल। क्लियर? यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। रूल नंबर 1 मैंने बोला था, जो भी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेगा या तो आपको नमो अरियंताणम बोलना है या फिर नमो सिद्धाणम बोलना है, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर देन नमो सिद्धाणम करेंगे। ओके, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। अभी मेरे को कुछ पूछना मत, मुकेश भाई शुगर है क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सो जाना बस। गाइस, ये जो बताया आपको इसको ठीक कर दीजिए पहले, स्टेप बाय स्टेप। ये वीक का सेशन यही है कि इस स्टेप को अपन क्लियर करेंगे। 1 वीक का होमवर्क है। पानी घुमा के पीना, टंग रोलिंग करना, बैठ के खाना खाना एंड मुंह खोल के खाएंगे या बंद करके खाएंगे? बोलिए। अपना भी मुंह बंद करना, सामने वाले का भी मुंह बंद करना, बोलना ही नहीं है। ओके, कुछ क्वेश्चन रहे तो प्लीज अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? बोलिए नमो समझ में। सिद्धाणम। मेरा एक क्वेश्चन है। ये पानी आपने जो पीने घुमाकर पीने की बात बोली है ना, तो ये एवरी सिप में करना है कि सिर्फ फर्स्ट सिप लेते तब करना है? एवरी टाइम आप जब पानी पिए तब ऐसे ही पीना है। ये आपका पानी का प्रक्रिया होगा। बाकी सब म्यूट कर लीजिए, जिनका क्वेश्चन है वो अनम्यूट कीजिए, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। एनी टाइम आप जब दीपिका जी का क्वेश्चन है कि भाई पानी सुबह सुबह ही स्वेल करना है, ये मोटरोला जी पानी बॉटल में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट टाइम याद रखना, आप ध्यान रखना, ये बॉटल में पीना
घड़े में पीना, ऑफिस वो में सब कुछ नमो हरि हंताणम। आपको ऑफिस नेक्स्ट में टाइम से ग्लास रखना है, इस टाइम नमो सिद्धाणम, नेक्स्ट टाइम नमो हरि हंताणम। रूल याद रखना। अब इससे क्या होता है बोलता हूँ, सॉरी मुझे आपको लॉक नहीं करना है, लेकिन फैक्ट बोल रहा हूँ। ऐसे जैसे आपने मोटरोला जी ने, उनका आपका नाम क्या था तपस्वी? अंशु अंशु जैन। अंशु जी, ओके। अंशु प्रभु के लिए नमो सिद्धाणम। जब आप पानी बॉटल से पीते हो, जैसे उस प्रभु ने एक डेमो करके बताया हमको, तो ऐसे लिया बॉटल को, उन्होंने क्या किया, मुंह को पीछे किया, टिल्ट, समझ रहे हो क्या? ऐसे किया तो मैं एंड ऐसे किया। ऐसे पीती हूँ मैं। आप कैसे भी पियो, तो यहाँ पे ओपन हो गया। आप ऐसे पियो, ऐसे पियो। बंद है। जैसे आप अभी शहनाई बजा रहे हो तो ऐसे बजा रहे हो, आप इधर रख के पियो या इधर रख के पियो या ऐसे भी पियो। जैसे ही आप ये करते हो, तो अपने बॉडी के अंदर एयर पाइप और विंड पाइप रहता है, सॉरी विंड पाइप और फुट पाइप रहता है। तो विंड पाइप ओपन हो जाता है। जैसे ही वो ओपन होगा, तो बॉडी का जो ये थ्रोट बॉक्स है, right, वो अफेक्ट करेगा एंड गैस्ट्रिक इश्यूज अपने को इजीली आ जाए। तो बनती कोशिश नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए कि अपने पास ग्लास डेफिनेटली होनी है। जिनके पास नहीं है, मेरे को एड्रेस भेज दीजिएगा, सबको एक ग्लास मैं गिफ्ट कर दूंगा। चलो, और कोई क्वेश्चन किसी का? नमो सिद्धांत। नमस्ते दानम, बोलिए तपस्वी। खाने के बाद लगे मोशन लगे थे तपस्वी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रहा है। नमो सिद्धानम। मोशन खाना खाने के बाद तुरंत मोशन नहीं आना चाहिए करके, तो उसके लिए भी सेम ही करना है क्या? खाना खाने के बाद क्या सुनाई दे रहा है? मोशन नहीं आना चाहिए, करेक्ट राइट? हाँ, उसके लिए भी अभी मतलब उसके लिए भी यही करना चाहिए क्या? सेम सेम। आप डाइजेशन स्ट्रांग करोगे तो मोशन लॉक हो जाएगा। जो अपने को मोशन थैंक यू तुरंत थैंक आता है, अगर डाइजेशन स्ट्रांग करते ही जाओगे, तो धीरे 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 ये मोशन का जो इश्यू है, जिनको इमीडिएटली खाने के बाद आता है, इमीडिएटली आता है, उनको नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। 5 उंगली है, इसको ऐसे टच कर देंगे तो बॉडी पृथ्वी स्ट्रांग हो जाएगा बॉडी के अंदर, एंड जो इश्यू आपका है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाने के अंदर मिर्ची बड़ा, ये मिर्ची वगैरह जो भी खा रही हो, ये सब करोगे तो कुछ भी काम नहीं, नहीं मिर्ची होना। नहीं लेती हूँ। ओके डन। आपने को ये ध्यान देना है कि जो भी स्पाइसेस वगैरह कुछ है, तो उसमें ध्यान दीजिए कि थोड़ा उसको नमो ओरियंताणम बोल दें। एंड ये मुद्रा करनी है, पृथ्वी मुद्रा हम इसको बोलते हैं। बाकी जो प्रोसेस आपको बताया है वो फॉलो करना है। डन तपस्वी, समझ में आ गया क्या? नमो एक बात सिद्धानम। पूछनी है, पानी पीने सिद्धार्थ, के लिए छोटा ग्लास बोल रहे हो, तो ग्लास बड़ा हो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पिए तो चलेगा? चलेगा, लेकिन क्या करते हैं नम्रता जी, हम टेंडेंसी क्या रहता है, एक बड़ा ग्लास पिए तो फिर पानी का पूरा ब्रेक ले लेते हैं, फुल हो जाता है। तो द छोटा करने का रीजन यही है कि अपनी बीपी के मेडिसिन है, जिसको बीपी हाई है, उनके लिए बेस्ट मेडिसिन छोटा ग्लास। सांस, बॉडी इतना बड़ा है, आपका सांस कितना है, इतना है या इतना बड़ा है? बोलिए। इतना सही। इतनी सी सांस इतनी सी बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकता है? तो आपको छोटा ग्लास, सब कुछ छोटा छोटा रखिए ना। परिग्रह हो गया आपका, कुछ भी बड़ा नहीं रखना है, दिल बड़ा रखना है, बाकी सब चीजों को छोटा कर दीजिए। ट्रैवलिंग में ये ऐसे ही ग्लास से पीती हूँ इसलिए पूछा। ये क्या है, फ्लास्क है क्या? मतलब हाँ, इसका जो बॉटल है काम लेकिन रहेगा, छोटा सा है तो फिर इससे ही पी लेती हूँ। इतना बड़ा ग्लास में तो हाथी भी पानी पी सकता है। जितना हो सके, जितना छोटा ग्लास आपका रहेगा, बहुत पावरफुल काम करेगा ये। आप चेक करके देख नॉर्मली सकते हैं। लेकिन 250 ml तो है ही, वैसे नॉर्मली 250 ml तो है ही। 250 ml की नमो ओरियंताणम बोलना है। जितना छोटा हो उतना बेस्ट है। 10 दिन यूज कीजिए, नहीं तो ग्लास वापस मेरे को कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी का, तपस्वी का किसी का क्वेश्चन? नमो नमो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और कोई क्वेश्चन नमो नहीं है? सिद्धार्थ। हाँ है। ठीक है, तो मैं एक गलो क्वेश्चन सत्तर पूछता तो हूँ। कैसे लेना चाहिए? सॉरी, गलो सत्तर रात को लेना है
तो कैसे उतारेंगे उसको? बनती कोशिश नहीं लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो बोला है इसीलिए गुरुदेव ने तो, लेकिन मैंने उनको ऐसा नहीं पूछा कि मैं रात को कैसे उतारूं। रात को तो पानी भी अलाउड नहीं है, अगर आपका कुछ पचकान पानी तो वगैरह है अलाउड तो। नहीं है, हाँ एकाश नहीं चलता रहता है, तो पानी तो अलाउड है नहीं। देखिए, कोई भी चीज को अंदर उतारने के लिए आपको पानी चाहिए, करेक्ट राइट। अगर पचकान है, पानी नहीं चल सकता। बॉडी कैसे पानी जनरेट कर सकता है? टंग रोलिंग, जहां पे पानी रहेगा, जैसे ही आपका बॉडी ये एनर्जी स्ट्रांग होने लग जाएगा, सलेवा तो गलत सत्व है, कुछ भी आपका अनारी कोई भी दवाई भी आराम से आप ले सकते हैं। तो ये जो सलेवा है आपका पानी का काम करेगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, सबके लिए एक क्वेश्चन है। चलो आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ऑल इज वेल, तो नेक्स्ट वीक भी ये सेशन के अंदर जुड़िएगा, हम एक पर्टिकुलर डिसीज को लेके आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है सब। हाँ बोलिए अनिता जी। नमो सिद्धाणम। मेरा कल से मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत स्टार्ट था, कल से ही। लेकिन अभी जैसे ही आपने वो मुद्रा करवाई, हाथ घिसवाया और मैंने रोलिंग किया, तो मुझे अभी विद इन 5 मिनट्स मुझे बहुत फर्क लग रहा है। तो ये मैं कंटिन्यू करूं। कल से मैं बहुत बेचैन थी और भगवान ने मेरी सुन ली, आदेशो दादा ने, कि आपने यही टॉपिक लिया आज। अब जाके मुझे रिलैक्स हो रहा है थोड़ा सा। इसके लिए आपका नाम आदिनाथ अनिता है, अनिता नहीं है, आदिनाथ अनिता। मैं तो आदिनाथ जो दादा के शरण में रहती हूँ। सुबह तो देखिए, तो इफेक्टिव श्रद्धा रहेगा तो सब कुछ काम करता है। बिना श्रद्धा के तो डॉक्टर भी काम नहीं कर सकता। एंड श्रद्धा रहेगी तो छोटी कीड़ी भी आपका काम कर सकती है, इतनी सी कीड़ी भी है। राइट राइट। तो आपको एक क्वेश्चन म्यूट कर लीजिए। ओके, और कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम एग्जैक्टली 9 o'clock हो रहा है, तो वाइंड अप करने के पहले नमो सबको सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। बोलिए गुरुजी। है ना, मेरे है ना फैमिली में सभी को पसीना बहुत होता है। पूरा टॉक्सिक सभी को फैमिली के अंदर है, सभी फैमिली को नहीं, एक, हाँ सर। अगर पूरा फैमिली मिलके मास कमन करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पसीना आ रहा है तो सभी फैमिली मेंबर्स का पूरा पानी पीने का डिस्टरबेंस है। जो मैंने आपको बताया है आपने समझ लिया है, समझ गए क्या जो भी मैंने हाँ बताया था आज? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ नहीं बोलना है भाई, क्या बोलना है? नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ ये सब कुछ भी वर्ड्स ही नहीं बोलने का। और आपने जो आंखों में से है ना, समझा प्लीज फैमिली और वालों को बोल दीजिए एंड कर लीजिए। आज सुबह से, इसको आज रिकॉर्डिंग भी सुबह, रहेगा, रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे तो भी आ जाए। अच्छा है ना, सुबह से आंखों में से पानी बहुत निकल रहा है। निकलने दो, कुछ नहीं, कचरा है। नमो अरियंताण निकले तो नमो सिद्धाणम बोलने का, आए तो नमो अरियंताणम बोलने का, खत्म। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके कचरा है, निकल ओके। रहा है, लेकिन पानी है नहीं बॉडी के अंदर, तभी आंखों से निकल रहा है कचरा। तो पानी प्लीज, जैसे मैंने बताया, आप घुमा के पीना स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट है। 3 चीज नमो सिद्धाणम। हमको लाइफ में नहीं छोड़नी है, 3 चीज हमें लाइफ में कभी नहीं छोड़नी है। ओके, नंबर 1, मैं बोलूं या आप बोलेंगे? एक जन अनम्यूट करके बोल हाँ सकते हैं? हाँ, आप बोलिए। आप कोई भी नमो एक जन ट्राई सिद्धाणम। कर सकते हैं। लाइफ में ये 3 चीज को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। अगर आज से ये 3 चीज को पकड़ लेंगे तो आपका लाइफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाएगा। चलो कौन ट्राई करेगा? लवीना जी ट्राई करेंगे एक बार, नंदनी जी, प्रीति जी ट्राई कीजिए ना। 3 चीज जो हमको नहीं छोड़नी, कभी भी नहीं छोड़नी, जल्दी बोलिए। कोई नहीं बोल रहा। बॉडी में जो पानी। भी डिस हाँ बोलो। आप ठीक है, मैं बोलिए, ही आप बोलता बोलिए। हूँ। ओके, नंबर 1, प्रभु का शरण। नंबर 2, गुरु का चरण, राइट। एंड नंबर 3, धर्म का शरण। प्रभु को नहीं छोड़ना है, गुरु को नहीं छोड़ना है, एंड धर्म को नहीं छोड़ना है। प्रिया जी आ गए हैं, प्रिया जी अनम्यूट करके थोड़ा आपके साइड से प्लीज आप बोल सकते हैं, ताकि अपना नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल क्लियर हो जाए।
प्रिया जी हमारे बीच में जुड़े हैं, वो योगा स्पेशलिस्ट है, बहुत सारी वंडरफुल चीजें कराती है एंड हेल्थ को योग से ठीक कर देती। या प्रिया जी? सभी को जय जिनेंद्र। जी, मुकेश भैया ने अभी जो भी क्लास लिया मैं सुन रही थी। सॉरी मुकेश भैया, मेरा एक कॉल दूसरे फोन पे चालू था, इसलिए मैंने आपको आंसर नहीं किया था उस टाइम पे। तो काफी लोग जुड़े हैं आज। तो हम लोग जो सीरीज लेके आ रहे हैं ना डिसीज बेस्ड, तो उसमें मुकेश भैया विल इंक्लूड ऑल द ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, कि हम उससे हमारे जो भी डिसीज हैं बॉडी में जो एंटर हुए हैं या एंटर ना हो पाए, है ना, तो वो चीज मुकेश भैया विल इंक्लूड इन हिज पार्ट। और अगर एंटर हो चुके हैं बॉडी में, जैसे भैया ने एग्जांपल दिया था बैक पेन का, है ना, तो काफी लोगों को बैक पेन रहता है, तो उसमें हम मेडिसिन का यूज नहीं करके और आसन प्राणायाम या एक्सरसाइज उसको यूज करके हम उसको कैसे उसमें रिलीफ कर सकते हैं, तो वो चीज हम एवरी वीकेंड करने वाले हैं। टाइम यही रहेगा, थोड़े से प्रोटोकॉल्स रहेंगे, थोड़े से नियम हम सभी को फॉलो करने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा अगर सेशन रहता है 8 से 9, जिसको बैक पेन है और हम लोग अगर आसन करने वाले हैं, तो हम लोगों को हमारा भोजन अर्ली इवनिंग में हम लोगों को लेना पड़ेगा, है ना, जब भी हम लोग आसन कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ नियम हैं, तो वो डेफिनेटली आप सभी ग्रुप में ज्वाइन हुए होंगे, तो ग्रुप में वो सारे नियम हम लोग एक बार संडे के पहले सारे दे देंगे। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो वो भी आप ग्रुप में या मुझे पर्सनली या मुकेश भैया को भी आप सेंड कर सकते हैं, तो उस चीज के ऊपर भी हम ये पूरा सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली थायराइड है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बैक पेन है, नी पेन है ना, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, ये कुछ कुछ कॉमन डिजीज है जो नॉर्मली होते हैं, तो उन चीजों पर तो हम लोग करने वाले हैं सेशंस। बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, तो वो आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम हमारे जो भी नॉलेज है वो हम शेयर करेंगे, मैं और भैया, तो सभी को हेल्प हो पाएगी। अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। प्रिया जी, क्वेश्चन तो एक भी नहीं है, और एक चीज बताना है। जैसे मॉर्निंग क्लास में मैं भी अटेंड करती हूँ, पर मेरे में इतनी एनर्जी, फुल बॉडी एनर्जेटिक हो गया है मेरा। जैसे आप जैसे जैसे आसन कराते, तो मेरे को ऐसा लगता कि प्रिया जी बस 1 घंटा है ना, मेरे को बहुत ही कम लग रहा है। जैसे सुबह में है, शाम को भी करो। बिल्कुल, तो संडे को हम डेफिनेटली करेंगे। नन्नी जी हमारे साथ अभी योग में सेशन कर रहे हैं, एवरीडे हम लोगों का सेशन होता है, तो यस, एवरीडे भी एक्चुअली योग एक्सरसाइज तो हम लोगों को हर रोज करनी ही चाहिए, लेकिन ये डिसीज बेस्ड है, जिस किसी को भी पॉसिबल नहीं है हर रोज कर पाना, तो उन लोगों को हम एक बेसिक गाइडेंस दे सकते हैं और वो स्वयं भी ये चीज कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। यस नन्नी जी, एक एडवाइस है सभी को कि जो ज्वाइन किया है वो तो वेल एंड गुड, पर जिसने जिसने नहीं किया है वो आज अभी से प्रिया जी को बोल दो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लेने जैसी चीज है, बहुत अच्छा है सही में। अभी मैं बोल रही हूँ, वैसे आप कल कोई बोले कि ना बोले, पर अपने आप अपना मुंह खुल जाएगा। डन। थैंक यू नंदी जी, डेफिनेटली लोग जुड़ेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे। सभी मुख्य आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए ज्वाइन किए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक एक चीज जो बताया है प्लीज फॉलो करना है एंड प्रैक्टिस करना है। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको आ जाएगा अपने ग्रुप में ही, तो आप जब भी प्ले करना है तो प्ले कर लीजिएगा एंड अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास संडे वापस 8 o'clock रहेगा। नेक्स्ट वीक हम लोग मोस्टली प्लान कर रहे हैं कि बिकॉज उसका फॉलोइंग डेज आई थिंक 24 से आइम्बिल का होली स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक का सेशन हम मोस्टली प्लान कर रहे हैं कि वो आइम्बिल के ऊपर प्लान करने का सोच रहे हैं,
कि आइमबिल कैसे करें, आइमबिल के अंदर क्या वापरें, कैसे वापरें, कब वापरें, एंड आइमबिल में इश्यूज हो तो उन इश्यूज को क्या सॉल्व करें, एवरीथिंग रिलेटिंग टू आइमबिल। तो नेक्स्ट संडे का टॉपिक मोस्टली यही रहेगा। एंड जितना हो सके आप जुड़िएगा एंड अपने जो भी कनेक्ट्स हैं प्लीज उनको भी शेयर कीजिएगा एंड वो संडे के अंदर ये क्लास के अंदर जुड़े। ठीक है, तो जिन आगे सर अगर सर एक सेकेंड, जैसे अपना ये पोर्शन है और दूसरे हाथ का ये पोर्शन है, तो इसको ऐसे मसलना है? नहीं, ऐसे करके मसलना। मतलब हथेली में कुछ रखा है? हाँ, समझ लीजिए यहाँ पे कुछ रखा है मैंने, तो यहाँ मसलेगा नहीं, तो इट इज लाइक दिस, ऐसे रखा तो ये मसल गया। ये हाँ, ऐसा ये ऐसा मसल सर? गया, तो यहाँ पे जब मसलेंगे तो गर्म होएगा, हाँ, जब ओके। गर्म होता है उसका मतलब डाइजेशन स्ट्रांग होने लग जाए, डाइजेशन तो इज रेडी, आपका हाँ, जो हो रही है। तो सर ये वाला अपन नहीं ना इसमें? नहीं, ये इसमें ऐसे ही अपन मिक्स भी करेंगे, आप हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग, तो दिस इज डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे आप पूरी हाथ हथेली गर्म धोते होती हैं है। तो थोड़ा सा आप कर देंगे तो इट इज वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव। ओके। ठीक है, चलो दिन आगे अगर कुछ भी कहा तो त्रिविधे 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 विश्रामितुकुडम एक नौकार मन में कर लीजिए एंड देन वी कैन कंप्लीट। ओके तपस्वी, सेम वापस ज्ञान मुद्रा में करेंगे ताकि जो भी ज्ञान बताया है वो अपने बॉडी के अंदर माइंड के अंदर हो जाए। तो ज्ञान मुद्रा ये हो गई, इसमें एक नौकार करेंगे एंड सेशन को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, सब लोग शांत में रहना। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमो सिद्धाणम। तो ये चीज सीख के जाएंगे, कुछ भी एक्सेप्ट करना है नमो सिद्धाणम, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है नमो अरियंताणम। राइट, ये चीज पूरे वीक का सेशन आपको ध्यान रखना। थैंक यू, प्रणाम।